बांग्लादेश की एक और नीच हरकत, नक्शे में जम्मू कश्मीर को दिखाया पाकिस्तान का हिस्सा। भारतीय अधिकारी पूजा कुमारी झा ने भरे मंच पर टोका, जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न हिस्सा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला जिसने भारत के स्पष्ट और दृढ़ रुख को एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया। कार्यक्रम के दौरान जब प्रस्तुति में जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया गया तो वहां मौजूद भारतीय उच्चायोग की सेकंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी झा ने तुरंत इसका विरोध किया और साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये घटना ढाका में बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी बिस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति सेमिनार के दौरान हुई। इस कार्यक्रम में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और आपसी विश्वास को मजबूत करने पर चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान मंच पर प्रस्तुति देते समय एक स्क्रीन पर एक ऐसा नक्शा दिखाया गया जिसमें जम्मू कश्मीर को गलत तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा दर्शाया गया। नक्शा सामने आते ही भारतीय राजनयिक पूजा कुमारी झा ने बिना किसी देरी की अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने प्रस्तुति के बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, सर ये नक्शा पूरी तरह गलत है, जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। उनकी इस आपत्ति के बाद प्रस्तुति दे रहे बांग्लादेश के पूर्व राजनयिक तारिक करीम ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये नक्शा केवल प्रस्तुति और प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया है और इसका वास्तविक सीमाओं से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारतीय अधिकारी अपने रुख पर पूरी तरह कायम रहीं। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा कि वो स्पष्टीकरण समझती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को गलत तरीके से दिखाया गया है और इस गलती की ओर ध्यान दिलाना जरूरी था। इसके बाद तारिक करीम ने उनसे पूछा कि क्या वो भारत से हैं। इस पर पूजा कुमारी झा ने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो भारत के उच्चायोग में सेकंड सेक्रेटरी हैं। जवाब में करीम ने कहा, नोट कर लिया गया है। इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ा। अब बात करते हैं उस भारतीय अधिकारी की जिनकी इस स्पष्ट प्रतिक्रिया की चर्चा हो रही है। पूजा कुमारी झा 2022 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS अधिकारी हैं। दिल्ली की रहने वाली पूजा फिलहाल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग में सेकंड सेक्रेटरी के पद पर काम कर रही हैं। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की सिविल सेवा परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में शानदार सफलता के साथ पास की थी। वर्ष 2021 की परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 82 हासिल की थी। उन्होंने ये उपलब्धि सिर्फ 25 साल की उम्र में हासिल की थी। बेहद कम उम्र में मिली इस सफलता के बाद उन्हें भारतीय विदेश सेवा के लिए चुना गया, लेकिन दिल्ली के एक साधारण परिवार से आने वाली पूजा झा की सफलता की कहानी आज कई युवाओं के लिए प्रेरणा मानी जाती है। वहीं भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रुख पूरी मजबूती से रखता आया है। जब भी किसी मंच पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा कोई गलत दावा या नक्शा सामने आया है, भारतीय प्रतिनिधियों ने तुरंत उसका विरोध किया है। हाल के वर्षों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। इसी साल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश ने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्पष्ट कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर झूठे और भ्रामक दावे करने का आरोप भी लगाया था। ढाका में हुई ये घटना भी उसी नीति का एक और उदाहरण मानी जा रही है। भारतीय अधिकारी पूजा कुमारी झा ने जिस तत्परता और स्पष्ट के साथ गलत नक्शे पर आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने ये संदेश दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करता। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक नक्शे पर उठी आपत्ति नहीं थी, बल्कि भारत के आधिकारिक और लंबे समय से चले आ रहे रुख की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच चाहे कोई भी हो, भारत अपने राष्ट्र हितों और संवैधानिक सीमाओं से जुड़े मुद्दे पर उसी मजबूती के साथ अपनी बात रखता है।